क्या दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान काय काय के ज्ञात करने हैं अपन को? साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो वो क्या बोल रहे हैं अपन से कि एक समकोण त्रिभुज है आपका। समकोण त्रिभुज क्या है? ये है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में उन्होंने स्पष्टली बोला है कि कोण B कैसा है? समकोण है। कोण भी कैसा है? समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण बने यहाँ पे। तो कोण भी कैसा है? समकोण है। तो हमने बी पर क्या बना दिया? 90 अंश का कोण बना दिया। आई बात समझ में? यहाँ पे हमने बी लिख दिया, अब यहाँ पे बी लिखा तो यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी का मान मैंने क्या रख दिया? 90 अंश दिया है। ये अपन को क्वेश्चन में दिया है कि कोण बी कैसा है? 90 अंश है। ए बी की वैल्यू कितनी दी उन्होंने? 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। और बीसी का मान कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। तो बीसी का मान हमने कितना लिख दिया? 7 सेंटीमीटर। ये मान अपन को अभी नहीं दिया है, ये अपन को ज्ञात करना है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि कोण बी कैसा है? समकोण है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? चलो देखो, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या लेंगे, क्योंकि साइन ए का मान क्या होता है? साइन ए का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे है साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस का मान क्या होता है? कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब साइन का होगा लंब बटे कर्ण, साइन का होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, और टेन का होगा लंब बटे आधार, मतलब इसे बोलते हैं लाल बटे कका। ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हो, लाल बटे कका, है ना। तो इसमें देखो, यहाँ देखो, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। तो देखो ये अपन को मान ज्ञात करने हैं। साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन में हमें काय का मान चाहिए? कर्ण का। और कर्ण का मान दिया है क्या अपन को? कर्ण का मान दिया क्या? नहीं दिया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये क्या है आपका? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमें ये पता कैसे चलेगा कि लंब कौन है और कर्ण कौन है? यदि थीटा इस पर आसन कर रहा है तो ये आधार है, और यदि थीटा इस पर आसन कर रहा है तो ये क्या है? आधार है। और आधार, जो आधार होगा, यदि ये आधार होगा तो त्रिभुज ऐसा हो जाएगा, मतलब ये सीधी हो जाएगी, ये वाली भुजा। एक बार याद रखना, आसन्न भुजा को हम हमेशा आधार बोलते हैं। तो आसन्न भुजा क्या मानी जाएगी? यहाँ पे जो कोण बनेगा, यदि वो अपन को ये बोलते कि कोण सी पर थीटा, मतलब कोण सी थीटा कोण है, कोण सी थीटा कोण है, तो फिर हम आधार ये लेते, और यही तो अभी ले रहे हैं। और यदि वो ये बोलते कि कोण ए थीटा कोण है, तो फिर हम आधार क्या ले लेते? ए बी। आई बात समझ में? जब आधार ये भी लेते तो हमें कर्ण लंब क्या लेना पड़ता? फिर बीसी। बात समझ में आ गई? तो हमें यहाँ पे जो आपका कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है? यहाँ पे 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये क्या है आपका? कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है अपना? ए बी। उनने ये तो बोला नहीं कि कोई कोण थीटा है, नहीं बोला ना, इसलिए अपन लंब इसी को लेंगे। किसको लेंगे? इसको। तो क्या आएगा यहाँ पे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब ए बी का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब बीसी का वर्ग। लिख दिया मैंने। अब मान रख दो, AC का तो मान हमें निकालना है, तो AC अपना सेम रहेगा। BC का मान कितना दिया? BC का मान कितना दिया? 7।
सॉरी BC AB का मान, सॉरी AB का मान निकालना है। AB का मान कितना दिया 24, तो 24 स्क्वायर स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया 7 स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद में AC अपना सेम रहेगा, बराबर सेम रहेगा। 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 7 का वर्ग कितना होता है 749, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 625 आएगा। तो AC स्क्वायर का मान कितना आ गया 625 आ गया। अब हमें क्या करना है वर्ग को हटाना है। वर्ग को हटाओगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। 625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुणित 25, 25 गुणित 25 मतलब 25 का वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 25। तो कर्ण का मान हमने कितना निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई इतनी, कितना बन जाएगा। अब इसके बाद में हमें काय का मान चाहिए है, काय का मान चाहिए हमें साइन A का मान चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन A का मान क्या होगा यहाँ पे साइन A। अब देखो यहाँ पे साइन A मतलब A कोण कौन सा लिया, ये लिया कि नहीं लिया। अब कोण आप जब ये लोगे तो आसन्न भुजा कौन सी हो जाएगी, आसन्न भुजा बताओ हमें, आधार बताओ कौन सा हो जाएगा ए बी हो जाएगा आधार। क्योंकि आपने कोण ए लिया है, कोण ए लोगे मतलब कोण काय पे बैठा है, कौन सी भुजा पे बैठा कोण बैठा है ए बी पर। तो इसका आधार क्या हो जाएगा ए बी। हम जिस चीज पर जैसे मान चलो आप जमीन पर बैठे तो आपका आधार क्या है जमीन। ऐसे कोण काय पे बैठा इस वाली भुजा पे बैठा, तो अब आधार क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। और जब आधार ये होगा कर्ण तो ये आपका है 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण नहीं बोलेंगे। तो जब ये आधार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन A बराबर क्या आएगा लंब बटे क्या आएगा लंब बटे कर्ण। चलो भाई अब इनके मान बोलो। तो साइन A इज इक्वल टू लंब क्या है, लंब क्या है BC। लंब हमने भी बताया क्योंकि थीटा आपका कोण आपका कहाँ पे है ए बी पर है, तो ए बी उसका आधार माना जाएगा, मतलब लंब क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे BC बटे कर्ण क्या है आपका AC, यहाँ AC आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन A की वैल्यू कितनी आएगी, साइन A इज इक्वल टू BC का मान क्या है 7, BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है 5, कितना है 25। तो साइन A का मान कितना आ गया, ये आपका साइन A का मान आ गया। अब हमें काय का मान निकालना, कॉस A का मान निकालना। चलो भाई कॉस A का मान और निकालूं तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस, चूंकि हम जानते हैं कॉस A बराबर क्या होता है लाल बटे का मतलब एल ए आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या आएगा आधार, क्या आएगा आधार बटे कर्ण आएगा। चलो भाई आधार का मान बोलो जरा, आधार क्या है अब ए आधार यही है, तो ए भी आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी, हम यहाँ ए सी लिख देंगे, हमने यहाँ ए सी लिख दिया बराबर कॉस ए बराबर कितना आएगा, ए बी का मान कितना दिया 24 कितना दिया 24 अपॉन ए सी का मान कितना दिया 25। तो ये आपका 25 ये आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में आंसर इतने में आ रहा क्या, ये अपने दोनों आंसर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे।